आज का मार्केट काफी ज्यादा अप एंड डाउन के कंडीशन में था। मॉर्निंग में नीचे, फिर उसके बाद ऊपर, फिर चलते गया। लेकिन जस्ट लुक एट द लेवल्स वी हैव प्लॉटेड यस्टरडे। आप इस चीज को जरा ध्यान से देखना, नहीं तो पीछे का वीडियो जाके देखना। हमने कुछ चार्ट पे चेंज नहीं किया, कल भी सेम चीज को रखा था, सेम पॉइंट पे रखा हुआ था। ये जो जोन है यहाँ पे मेंशन किया गया था, एंड इसी जोन के ऊपर में ट्रेड अपना प्लान करने का हिस्सा था। 454 तक का यहाँ पे देखोगे तो ऐसा एक एक्सपेक्टेशन था इसके ऊपर में जाएगा तो। एंड फोर, जस्ट लुक एट द नंबर 454 का हाई है ना, यहाँ क्या लिखा हुआ देखना, 25,454। इट्स रिटन देयर, ओके, जस्ट पे अटेंशन, इट्स रिटन। और जाके कल के वीडियो में बैक करके देख लेना ये टू द पॉइंट वैल्यूज। बट द पॉइंट इज ना, व्हेन पीपल आर गेटिंग सच थिंग्स, दे थिंक ओके ऐसे ही है, ठीक है। सो यू विल रियलाइज द वैल्यू व्हेन यू डोंट गेट दिस। प्लीज अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू यूज इट प्रॉपरली, डोंट डू रैंडम थिंग्स। देखो वैल्यू लिखा है 25,454, एंड कितना हाई लगा है इस किस पर्टिकुलर जगह, 454 के बाद 458 आकर गया। डू यू हैव दिस लेवल ऑफ एक्यूरेसी? एंड बिलीव मी अगेन, आई एम सेइंग दिस कि मैंने आज कोई ऑप्शन बाई नहीं किया, बिकॉज मेरे हिसाब से कंडीशन नहीं था दोस्त। सारा कुछ मतलब ये दिख रहा है, सब कुछ परफेक्टली है, प्लानिंग है, सब सिर्फ एग्जीक्यूट करना था। बट आई डिड, बिकॉज मेरे अपने कंडीशंस होते हैं, वो मीट करने चाहिए, तभी जाके ट्रेडिंग होता है। ऐसा नहीं कि रैंडम किसी पॉइंट पे मैं एंट्री दिख रहा है, कुछ भी दिख रहा है तो विल प्लान ट्रेड। नो, आई एम ए ट्रेडर। मार्केट में ट्रेड करना है, पैसे बनाना है, ऐसा रैंडम सिर्फ स्वाइप करने के लिए, ऐसा बाई एंड सेल करने के लिए नहीं है। ये बात कब को समझना पड़ेगा। तो जस्ट अंडरस्टैंड, पहला मार्केट खुलता है, इतना बड़ा सेकेंडर बनाता है, फॉर्म में आपको खुदा देगा, उसका थोड़ा सा प्रीमियम चला है और यहाँ से रिवर्सल लिया है एक लगभग 1050 में, वो पूरा का पूरा ऑल द वे ऊपर की तरफ गया। लेकिन ये जो जर्नी था ये स्मूथ नहीं था, बहुत सारा अप्स एंड डाउन, अप्स एंड डाउन, अप्स एंड डाउन यहाँ पे बढ़ा हुआ था। तो इफ यू आर कैरिंग द हेवी पोजीशन तो इतना ईजी नहीं है इसको यहाँ से यहाँ तक राइड करते रहना। आज यहाँ पे एक चीज देखेंगे तो निफ्टी में तो आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सेल ऑफ देखने को मिला था, लेकिन सबसे बढ़िया आपको दिख रहा था ना, वो था हमारा बैंक निफ्टी। देखें खुला है, और बैंक निफ्टी अब देखोगे तो ठीक है, बहुत तगड़ा सा तो मूव यहाँ पे नहीं देखने को मिला है। लेकिन ये जैसे ही पहला 5 मिनट का जो कैंडल दिया था इसका, अगर आप देखोगे ढंग से, तो इसका हाई है उसको ऊपर में निकाला है, ये ऊपर में, ये इसका हाई और लो था, इसे मार्क करेंगे सर, तो सिंपल सा स्ट्रेटजी है ये ऐसा। अब इसके बाद क्या होता है, हाई को निकालना है, रिटेस्ट किया और वहां से चलना शुरू किया है। तो 490 से लेकर और यहाँ तक गया है, मतलब 500 पॉइंट का मूव दिया यहाँ पे, तो इस मूव को ठीक माना जाएगा। और एक्जेक्टली जो अपना प्लान था ऊपर का, यहाँ तक ही गया था, ये टारगेट अपना था कल के लिए कि यहाँ से क्रॉस करेगा तो इस जगह तक पहुंचेगा। तो ये भी अपना सही सा दिया है। और सेंसेक्स का एक्सपायरी था, तो पहले तो प्रीमियम को सेटल कर दिया इन्होंने लाके, और जो बाइंग जोन था यहाँ पे, तो ऑप्शन का चार्ट आ गया। हम लोग सेंसेक्स पे चलना है थोड़ा सा, लेट अस गो टू द सेंसेक्स। हाँ, ये पॉइंट है सेंसेक्स। यहाँ भी देखेंगे प्रीमियम की स्टार्टिंग के वो मार्केट ओपन होता है, नीचे की तरफ डिप करता है, ठीक है। और पहला डिप करता है यहाँ पे, मार्केट स्टे करता है काफी टाइम यहाँ पे अपना वो स्पेंड करता है, और उसके बाद यहाँ से चलता है। तब तक उसमें क्या था कि जो भी प्रीमियम है, एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड था, वो सारे प्रीमियम को इसने क्या किया, एडजस्ट कर दिया, यहाँ पे आके उसको निपटा दिया, अप एंड डाउन करके जो भी कुछ भी एक्स्ट्रा वैल्यू वहां पे था, उन सारे वैल्यूज को इसने धीरे धीरे यहाँ पे फिनिश कर दिया, ठीक है। अब क्या होता है कि यहाँ से फिर जब प्रीमियम एडजस्ट होके अपने एक नॉर्मल वैल्यू पे आ जाता है, उसके बाद यहाँ से ये चलना शुरू करता है। इस स्पेसिफिक जगह से आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक मूव है वो अप साइड की तरफ देखने को मिला है, ठीक है। इसके बाद तो ठीक है, एक्सपायरी था, जितना जो लोग कैप्चर किया उसके हिसाब से अपन निफ्टी पे मेन प्राइमरली फोकस्ड होते हैं हम लोग, निफ्टी पे उसके हिसाब से ट्रेड है वो प्लान करते हैं। पूरा मेन मार्केट का इंडाइसिस यही है। कल के लिए ध्यान से देखो जरा बात, यहाँ तक मामला पहुंच चुका है, बात अब बहुत ऊपर तक जा चुका है, ठीक है। यह है सेलिंग जोन, ये है सेलिंग जोन। अब जो था हमारा ये लॉन्ग शॉर्ट का ये वाला जो वैल्यू था, इसको हटा देते हैं। ये तो बाउंस और साइडवेज है, यहाँ के फंसेगा तो उसको रहने ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी स्ट्रॉन्ग जोन है, ऊपर से नीचे की तरफ आता है, तो इसको तोड़ के इतना नीचे की तरफ नहीं जाएगा। देखो मेरा एनालिसिस बहुत सिंपल होता है, ठीक है। आप एक काम करना कल के लिए यहाँ पे, कि छोटा सा जोन है, ये कैसा 500 दिया, 50 पॉइंट है, कुर्बान करना होता है हर बार, नहीं कि सारा का सारा पॉइंट है आप यहाँ पे कैप्चर ही करें। ये जो 2 पॉइंट्स दिए ना आपको, इन 2 पॉइंट्स के जोन के बीच है, इसको छोड़ देना है। तो आपको क्या करना है, आपको ये याद रखना है कि अब दिस आपको लॉन्ग प्लान करना है, एंड बिलो दिस आपको शॉर्ट प्लान करना है। ऊपर जाओगे तो लॉन्ग होगा, नीचे आओगे तो शॉर्ट प्लान करना है। इस स्पेसिफिक जो जोन है, इसमें हम बात करेंगे, तो इसको ब्रेक करना बहुत जरूरी होता है। इधर इसको अप साइड में ब्रेक करें या फिर इसको डाउन साइड में ब्रेक करें, किसी ना किसी एक साइड इसमें ब्रेक करना जरूरी है, तभी जाकर आपका यहाँ पे एक बढ़िया सा कुछ मूव है वो देखने को मिलेगा।
अगर मान लेते हैं इसे स्लिप करता है तो फिर आगे अपना पहला टारगेट ये हो जाएगा, दूसरा टारगेट ये होगा, तीसरा ये होगा। कुछ भी नहीं चेंज करेंगे चार्ट के ऊपर में, हर रोज का वीडियो देखना, मोर और लेस यही चीज होता है। और ट्रेडिंग इज अ वेरी बोरिंग स्टफ, इट्स वेरी रिपीटेटिव इन नेचर। हर रोज एक नया आइडिया लगाएंगे, आप पागल हो जाएंगे, पैसा नहीं बनाएंगे और सब कुछ सारा संतुलन खराब हो जाएगा। तो नियंत्रित कीजिए अपने आप को थोड़ा सा, अपने आप को कंट्रोल में लाइए, सब चीजें ठीक हो जाएंगी। अब यहाँ से देखोगे इस पर्टिकुलर जगह तक पहुंचा है, इसको अगर तोड़ के निकालता है तो ऊपर की तरफ जाएंगे। तो अब ये सब हर्डल्स दिए हैं, ठीक है, ये यहाँ तक अपने पॉइंट से सारे के सारे सॉलिड लाइंस दिए हैं। जहां से रिजेक्शन है प्रॉफिट बुक करके काम खत्म। यहाँ पे 532 से लेकर 650 तक जाएगा, ये निकालेगा तो 100 पॉइंट का मूव आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, मैक्सिमम मैक्सिमम 715, ठीक है। ये ऊपर से तोड़ेगा तो कहाँ तक पहुंचेगा, इस पर्टिकुलर जगह तक पहुंचेगा, इस हिस्से में। यहाँ से बाउंस ले सकता है, इसको ब्रीच कर दे तो यहाँ तक जाएगा, और गलती से यहाँ तक पहुंच गया तो जाके यहाँ पे साइडवेज हो जाएगा। हाँ, इसमें ध्यान रखिए कि अगर इसके ऊपर में जाता है, इस पर्टिकुलर जोन के ऊपर 504 के ऊपर में जाकर फेल होता है और उसके बाद जो डाउन साइड का मूव आएगा ना आपको, तो इसमें मोमेंटम मिलेगा। अदरवाइज अगर इसे फ्लैट फ्लैट मूव देखोगे यहाँ पे तो उतना मोमेंटम आपको देखने को नहीं मिलेगा। बाकी अपने एनालिसिस को जितना ज्यादा कुछ चाहिए उसमें ऐड करके उसको बेकार कर लीजिए। बट जो मार्केट में यूज होता है वो सिंपल चीजें यूज होती है, और वो सिंपल तरीके को कैसे, कितना आसानी से, कितने अच्छे तरीके से मार्केट में लगा पाते हो, ये सब आपके एग्जीक्यूशन पे डिपेंड करता है। तो उसको आप सही तरीके से प्लान करिए। आपको दिखाते हैं, जैसे निफ्टी का स्ट्रेट था, निफ्टी के ऑप्शन में देखोगे तो ये क्या था यहाँ पे यार, ये यहाँ से मूव चलना स्टार्ट हुआ, कितना डांस करते ऊपर की तरफ गया, ये देखो 131 से यहाँ तक भी पहुंचा हुआ है। ये अपना हिस्सा था, इसी में रुका हुआ था प्राइस। अब इसमें क्या एंट्री का लॉजिक है, नहीं है, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। अच्छा देखो, ऑप्शन बाइंग होता है ना, उसको सीखने के लिए आप ऐसा स्पॉट का चार्ट देख के नहीं सीख सकते हो। आपको हर रोज का जो ऑप्शन का चार्ट होता है ना, उस पर कहाँ से एंट्री बना, क्या हुआ, कैसे प्लान होता है, ये सब चीजें देखना जरूरी होता है, समझना जरूरी होता है। हर रोज का चार्ट चाहिए आपको, एकदम महीने डेढ़ महीने का, हर रोज आपको प्रैक्टिस करने के लिए चार्ट चाहिए। बिकॉज आपको समझना पड़ेगा कि आप ऑप्शन खरीद रहे हो, आप स्पॉट नहीं खरीद रहे हो। तो ये चीजें कंप्लीटली रिकॉर्डिंग में आपको अगर चाहिए तो अपना लाइफ टाइम कोर्सेज में हर रोज होता है, और हर रोज हम लोग लाइव क्लास करते हैं जिसमें हर रोज डिस्कशन करते हैं, तभी जाकर ना आपका माइंड जो होता है ना अलाइन होता है एक ही तरह से, एक ही डायरेक्शन में सोचने के लिए। अगर आप हर रोज इस ट्रेनिंग वाले पार्ट को नहीं करेंगे तो आपका जो एग्जीक्यूशन है उसमें परफेक्शन नहीं आएगा। फिर विश यू कैन ट्राई। सो द पॉइंट इज कि ऑप्शन का प्रीमियम है, उसमें देखोगे यहाँ भी चला था तो इसी पर्टिकुलर जगह से डांस करते हुए निकल गया। पहला वोलेटाइल था, यहाँ से यहाँ तक पहुंचा, इतना बड़ा ऐसे यहीं जाके खत्म हो गया। तो ट्रेडिंग ऑप्शन फॉर नाउ एक्चुअली बिफोर दिस इवेंट इज नॉट दैट इजी, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। अकॉर्डिंगली आप प्लान कीजिएगा और ट्रेड का वेट कीजिएगा। रैंडम हर अपॉर्चुनिटी में अगर जाने की कोशिश करेंगे तो मार्केट आपको खत्म कर देगा। और बाकी आज के एनालिसिस में इतना ही। आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा नीचे कमेंट में, आपका इंतजार रहता है आपके बारे में जानने का। और एक दिन बचा है, आज थर्सडे हो गया है, फ्राइडे का अपना ट्रेडिंग होगा एक, और उसके बाद सैटरडे बंद है, संडे को बजट आएगा, बजट में ट्रेडिंग सेशन होगा। आफ्टर दैट मार्केट को जो कुछ भी डिसाइड करना अपना कर लेगा। और लेकिन आप देखोगे स्टॉक में, इंडेक्स में इतना अप्स एंड डाउन चल रहा है, लेकिन आपके बहुत सारे स्टॉक दिए हुए हैं, बहुत ही क्लीन मूव दे रहे हैं वहां पे। तो क्यों नहीं, जहां से पैसा बनना है उसको अच्छे तरीके से आप बना सकते हैं। और लेस टाइम डीके के साथ अगर कहीं अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो आपको उस पर काम करना चाहिए। बाकी यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।